लेट मी शो यू। ऑनेस्टी बॉक्स खाली लग रहा है, मुझे किसी ने ऑनेस्टी दिखाई नहीं लग रही। हम लोग वेट कर रहे हैं जी। और सामने आ को इनके साथ अटैच किया जाता है, राइट? मिनी टेबल 40। क्या काम कर रही है? के बाद ये मशीन तो बहुत ही जी कैंपिंग का स्नैक जिसे कहा जाता है स्मोर। देखा कितना मजा लग रहा है। ना ये जो मुझे एयरपोर्ट से लेने आता जब मैं किसी को नहीं जानता था, ये भाई बैठे हैं के पास बैठे बैठे हमें बिल्कुल भी म्यूजिक किसने लगाया? मैं अंदर गया कहाँ रखनी है? जंगला च इदा ही धुप दा फूकने से हवा दे रही है। उधर ही फ्रेश बिल्कुल ऐसे ही वो बना के बिल्कुल फ्रेश उतार के। हेलो, हाय अब्दुल समद, हाउ आर यू? टेंट ओपन कर दिया। बारिश हुई है रात को? हाँ बारिश हुई है। गुड। वालेकुम अस्सलाम। चाबी रख लो, जा रहे हैं अंदर। लकड़ी लेके आए हम। लकड़ चाहिए होगी? भाभी सर्दी कितनी हो रही है। ओके, सही है। जाएगा। ओके, ये चाबी पास रख लो, जरा लकड़ पत्थर लेकर आए। कितना प्यारा व्यू है इसका। लकड़ी जल गई सुबह सुबह। और एनी के ढाबे पे आज क्या है? ऑमलेट। ऑमलेट, अच्छा। ये नफ्स पे है अभी आपकी बहुत भाई। भाई बन रहा है जी नाश्ता हमारा। ब्रेकफास्ट क्वीन का, चाय क्वीन। मैं हेल्प करा रही हूँ ऑमलेट बनाने में। मैं घर में बहुत बनाते हैं, आज बाहर जाके बना रही हूँ। चिकन डाल रहे हैं कल जो हमने वो किया था ना। हमने टमाटर डाले हैं इसमें, ये प्याज है हमारे, ठीक है। ये हमने अब इसके अंदर डालना है और अब हम अपनी मसाले वगैरह डालेंगे। आपका मिर्ची तेज है? मिर्ची तेज है क्या मतलब? ये मिर्चें जो लाई हुई जी भाभी लेके आई। नमक का है? नहीं अभी भाभी ने रखा पैकेट में, ये रखा। चाह भाभी पहले सही खाता चाह। चाह कम है फूड द पंप हियर कम है। चिकन एग और क्या रहेगा? चिकन एग। हाँ, चिकन ऑमलेट है। बारबेक्यू को हर तरीके से स्टोर में उपयोग करेंगे। यहाँ पे जी हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग का आगाज़ कैंपिंग से। बहुत अच्छी रात को नींद आई, बहुत ही मज़े का पुरसकून माहौल था। और सुबह जब हम उठे हैं तो हम लोगों ने देसी सा ब्रेकफास्ट करना था। उसके लिए एनी जो थी वो लेके आई हुई थी जी एग्स। उसके साथ जो है मैंने आपको दिखाया कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें। हम लोगों ने ऑमलेट तैयार किया, उसके अंदर बारबेक्यू चिकन जो है वो कट करके वो भी डाला। और साथ में ब्रेड थी, साथ में हमारी देसी किस्म की चाय बन रही है। बारिश हो रही थी बड़ी ज़्यादा, तो हम सब लोग जो है वो टेंट के नीचे खड़े हो गए हैं और मैं साथ साथ ऑमलेट फ्राई करती जा रही हूँ, साथ साथ जो है वो ब्रेड जो है उसको भी टोस्ट करती जा रही हूँ। और साथ में जो है रात की बची हुई रोटी हम लोगों ने रखी हुई थी, इसको भी हम जो है ना फ्राई करके साथ साथ देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं ना वो सब खड़े होके साथ में ही नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि जो है बारिश की वजह से ना टेबल सेट करने का और चेयर्स लगाने का जो है बिल्कुल हमें टाइम भी नहीं मिला। और दूसरा ये जगह भी बिल्कुल कन्फाइंड थी, दैट्स वाई सब चीज़ें जो थी वो टेंट के अंदर ही हैं, दोनों टेबल्स के ऊपर। और उधर ही हम नाश्ता बना रहे हैं, एक साइड पे जो है बाकी लोग जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। बच्चों को जो है आदका ने पहले ही केक वगैरह दे दिए थे, केक रस वगैरह ले लिए थे उन्होंने। हम लोग यहाँ पे नाश्ते में काफ़ी कुछ लाए हुए थे, केक रस थे, चाय थी, फिर उसके अलावा ऑमलेट था, फ्राई हुई हुई रोटी थी, साथ में ब्रेड टोस्ट हुई हुई थी और
उसके साथ जो है वो सॉफ्ट केक जो हैं वो भी थे। तो इतना मज़े का नाश्ता था। सुबह सुबह ना बारिश में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस नाश्ते को करने का, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है इस तरह से आउटडोर में नाश्ता बनाना, खाना बनाना। ये एक अलग ही एडवेंचर होता है, और जब किसी जगह पे जाते हैं वहाँ जाके इस तरह से ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो वो एक अलग ही मज़ा होता है। तो हम सब लोगों ने मिलकर इस तरह से नाश्ता बनाया और बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कल का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा था। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। सुबह सुबह सब लोग उठे और बच्चों को जो है गर्मा गर्म चाय दी। बच्चे जो है चाय के साथ रस भी ले रहे थे, साथ में ब्रेड भी हम लोग टोस्ट करके उनको देते जा रहे थे। अच्छा, साथ में जो है हम लोगों ने सारे इंतज़ाम अपने पूरे किए हुए थे। खाने पीने का इंतज़ाम हमारा इतना परफेक्ट था, किसी चीज़ की वहाँ पे कमी नहीं फील हुई बिल्कुल भी, क्योंकि सारा खाने तीनों टाइम हम लोगों ने फ्रेश ही बनाए थे। कल दोपहर का, फिर शाम का और फिर अब सुबह का भी देखें आप, हम बिल्कुल फ्रेश खाना बना रहे हैं वहाँ पे। और इसी चीज़ का मज़ा होता है जब आप कैंपिंग पे जाते हैं। तो हम लोगों ने जो है इस तरह से ये सब चीज़ें बनाई थी। और दूसरा ये कि ब्रेड को टोस्ट करके फिर बाद में हम लोगों ने जैम भी रखा हुआ था, जिसने चाय के साथ ब्रेड जैम लेनी है वो भी ले सकता है। बाकी यह है कि हर तरह की नाश्ते जिसको जो जो चाहिए था सब कुछ बना के हम लोग दे रहे थे। तो इस तरह से हमें नाश्ते का बहुत मज़ा आया, भरपूर नाश्ता किया हम लोगों ने वहाँ पे। पूरी रात यहाँ पे बारिश होती रही लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि कैंप्स के अंदर जो है ना बिल्कुल पता नहीं चलता। जो भी कह लिया जाए, कैंपिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचर है जो कि ज़रूर करना चाहिए फैमिली के साथ। अगर हम लोग कोई एक्टिविटी ना कर रहे होते तो शायद जो है कुछ और चीज़ें कर सकते। अच्छा, सुबह सुबह काफ़ी लोग जो थे वो थोड़ी वॉक पे निकले थे, उन्होंने कैंगरूज वगैरह देखे थे और नीचे जो है कुछ लोग पानी की तरफ भी गए थे। तो इसी तरह होता है कैंपिंग में, थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा बहुत खाना शाना बनाते हैं, खाते हैं। कैंपिंग इतना मज़े का फ़न है कि स्मॉल से बेबी ने भी हमारे साथ कैंपिंग की और ये हमें लग रहा था थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट इट वॉज सो ईजी एंड इट वॉज़ लाइक अ ब्रीज। बहुत ज़्यादा ईजी था। और बाकी ये है कि सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया हमारे साथ। आप देख सकते हैं एवरी एज ग्रुप के बच्चे हैं, बड़े, छोटे और बहुत छोटे, इन्फेंट्स, टोडलर्स और जो है थोड़े बड़े बच्चे। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि लकड़ी से अपने पैर सुखाने की, क्योंकि लकड़ी जो है वो जलने में नाकाम हो रही थी क्योंकि बारिश बार बार पड़ी थी। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इसको जलाएं, क्योंकि डिवाइस बहुत काम की थी। इसके साथ फ़ौरन से लकड़ी जो है ना वो जल जाती है। तो इस टाइम थोड़ी सी बारिश रुकी हुई थी, हमने सोचा यहाँ पे बैठते हैं लकड़ियों के पास, अपने आप को थोड़ा सा गर्म करते हैं। कल मौसम कदरे बेहतर था लेकिन आज जो थी बारिश की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। अच्छा जी, तो इसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रिलैक्स किया, लकड़ी के पास बैठे और बोन फायर के पास इंजॉय किया। और वैसे कैंपिंग जो है वो गर्मियों का जो है मेन होता है। इस टाइम पे ये ऑफ सीज़न है, मतलब कम लोग इस टाइम पे कैंपिंग करते हैं। तो हम लोगों ने लेकिन अभी ही बस प्लान बनाया था, तो इसी वजह से हम लोगों ने इसी सीज़न को चूज़ किया। और मुझे मेरे हिसाब में ये बहुत अच्छा सीज़न था, क्योंकि ना तो कैंप्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉस्किटो का प्रॉब्लम था, ना ही कोई और प्रॉब्लम था। अली भाई ऑन द गो, बर्तन नहर में से धो के लाएंगे। इतने खूबसूरत पानी को सालन सालन कर देंगे फिर। बहता पानी इसलिए तो भाभी पाप होता है। हाँ, पानी के अंदर से मैंने रेत उठाई है, ये पानी वाइट था मेरे बाल उसके साथ मान रहा है रेत के साथ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ द व्यू ऑफ माय कैंप। तो ये है जी हमारे कैंप की ऑनिंग वाली साइड, जहाँ से हमें वाटर व्यू मिलता है। और मैं इस टाइम पे कैंप की जो है ना अंदर की जो चीज़ें उनको समेट रही थी। अभी हमारा टाइम हो चुका है समेटा समाटी करने का। अब हम लोग ये सारी चीज़ें फोल्ड अवे करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो वन टाइम यूज़ के लिए नहीं होती, रीयूजेबल होती हैं। सबसे पहले हम लोग अपने इस बड़े वाले टेंट को जो है वो फोल्ड करेंगे, और इसके लिए जो है तकरीबन 2 लोगों की तो ज़रूरत होती है। बारिश हो रही थी, दैट्स वाई हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको झाड़ के जो है वो फोल्ड कर लिया था। बाकी जो इसकी मेटल स्टील होती हैं इनसाइड, उसको फोल्ड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे हमने जो इसकी ऊपर की लेयर थी उसको बस फोल्ड कर दिया था। इसके बाद जी इनर शील्ड जो होती हैं उनको आप फोल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले इस टेंट को क्लोज़ करने के बाद हम अपने सारे कैंप्स को जो है वो क्लोज़ करेंगे, और सब लोग अपनी अपनी जो चीज़ें हैं वो समेट रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जाने का टाइम होने वाला है। हमारा जो चेकआउट टाइम था वो तकरीबन 12 बजे का था। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम लोग जो है अपनी चीज़ें जो है वो क्लोज़ करें। जैसे कि हमने अपने बेड्स को जो है डिफ्लेट कर दिया है, उसमें से हवा निकाल दी है, उनको फोल्ड करके हमने अपनी गाड़ियों में रख दिया है। बाकी ये देखें जी, हम अपना कैंप जो है इस टाइम पे इसको हम लोग जो है वो फोल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी अपर लेयर जो है उसको हम लोग जो है वो क्लोज़ करेंगे, और इसको इस तरीके से स्टैक करेंगे कि दोबारा से अपने कवर के अंदर ये आ जाए। ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग इसकी होती है, और इसकी जो प्रोडक्ट्स दी हुई होती हैं इसकी असेंबली के लिए, वो भी इस तरह से डिज़ाइन की हुई होती हैं कि वो एक छोटे से जो है पैकेट के अंदर जो है वो
आ जाती हैं। और इसके बाद जी इसकी इनर वॉल है वो भी जो है वो एक प्रोटेक्टिव क्लॉथ की बनी हुई होती है, उसको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया और एक बैग दिया हुआ होता है इसके साथ बिल्कुल छोटा सा, उसके अंदर ये कम्प्लीटली फिट इन हो जाता है। तो यहाँ पे ये जी कैंप होता है। मेन चीज़ तो होती है कैंप और इसकी क्वालिटी। हम लोगों ने ये कैंप जो था वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था और हमारे कैंप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और हमें जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसी वजह से हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बाकी जो कैंपिंग की कुछ चीज़ें थी वो अली भाई लाए हुए थे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, हमें उतनी ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीज़ें लाए हुए थे। तो ये जी फाइनल व्यू जहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग की है, ये बहुत प्यारी जगह थी। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने व्लॉग्स को पसंद किया। लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सी जगह है। ये ग्लेन रॉय कॉटेजेस हैं। हमारे घर से तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की ड्राइव थी और इसके अलावा सिडनी से ये 1.5 घंटे की ड्राइव कह सकते हैं आप इसे, और ये बहुत नज़दीक है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। डिपेंड करता है इसके चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोग कैंपिंग कर रहे हैं। हम लोग जो हैं वो डिपेंड ऑन एडल्ट्स एंड किड्स होता है इसके चार्जेस, और ऑनेस्टी बॉक्स में इसके चार्जेस डालने हुए होते हैं जैसा कि ब्लॉग के स्टार्ट में मैंने दिखाया था। बाकी प्रोडक्ट्स आप अपनी ला सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कॉटेजेस भी होती हैं, वो भी आप बुक करा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ कंटेन्ड कैंप्स लगाना चाहते हैं तो फिर आपको कैंपिंग की प्रोडक्ट्स लानी पड़ेंगी। जगह बहुत प्यारी थी। हम लोगों ने जो स्पॉट चूज़ किया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, स्पेशली क्योंकि जो लोग आगे कैंपिंग कर रहे थे उनके पास जो जगह थी ना उसमें पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था, लेकिन हम जहाँ पे थे वहाँ पे सबसे मेन इसकी की पॉइंट था पानी की आवाज़, जो कि पूरी रात ऐसे लग रहा था कि हम नहर के किनारे पे बैठ के कैंपिंग कर रहे हैं। इतनी अच्छी जगह थी। तो ये था इसका व्यू। ये लास्ट स्पॉट था इस एरिया का और बेहद खूबसूरत जगह थी ये। तो आज थी सर्दी बहुत ज़्यादा, बस अब हम इस जगह को खैराबाद कहेंगे। और ऊपर की कॉटेजेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जगह जगह पे इस तरह से कॉटेजेस बनी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये भी बुक कराई हुई थी, लेकिन हम लोगों ने जो है कैंप लगाया हुआ था। सब चीज़ें हो चुकी हैं क्लोज। अब हमारा जाने का टाइम हो चुका है। हम लोग अब चेकआउट करेंगे और हमें अपनी कैंपिंग का बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत फ़न किया हम लोगों ने। बेशक हम एक दिन के लिए आए क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि शायद बच्चों के साथ हम ज़्यादा दिन के लिए कैंपिंग नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमें तो बहुत मज़ा आया, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम सब ने। नेक्स्ट टाइम हमारे लिए अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, बट बहुत अच्छा था। इन फ्यूचर जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी करनी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और कैंपिंग जो है ना वो मतलब वो नहीं है, पीसफुल ट्रिप है और ना एक्सपेंसिव शौक है, बट वन टाइम एक्सपेंस है इसका। ये वन टाइम एक्सपेंस होता है, पर इसकी तैयारी ये अफरा तफरी में नहीं हो सकती। 2 हफ्ते में तैयारी हो जाती है इसकी, क्योंकि बच्चे हो ना साथ में, तो बच्चों के हिसाब से फिर तैयारी करनी पड़ती है। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट मजा आया। हम तो फिर भी थोड़ा लेट निकले। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, वो तो सुबह सवेरे ही निकल गए। रात को कैंप लगाया, वो लेट आए हैं, लेकिन हम अपने चेकआउट टाइम से पहले ही निकल रहे हैं। ये हमारा वापसी की ड्राइव है। चले मैं आपको वापसी की ड्राइव दिखाती हूँ। ये देखें, हम ऊपर वाली साइड से जा रहे हैं। नीचे भी आपको कैंप सेट हुआ हुआ नजर आ रहा है। कल जब हम आए थे तब ये कैंप सेट हुआ हुआ था। और ऊपर भी कॉटेजेस हैं, ऊपर भी कॉटेजेस हैं, मतलब वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पे ये तो कैरावन लेके आए हुए हैं। कैरावन साइड भी है, ये साथ में जो है ग्लैम्पिंग भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि केबिन्स जो हैं वो भी बुक किए हुए लोगों ने। उसके अलावा देखें नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। ऊपर कैंगरू भी थे, पता है? अच्छा, हाँ कैंगरू भी थे पहाड़ी के ऊपर। और ये पानी डक्स आई हुई थी सुबह के टाइम। डक्स बहुत प्यारी आई हुई थी, बहुत सारी काउज हैं बहुत सारी। उसके अलावा जो है काफ़ी खूबसूरत ये साइट है, बहुत प्यारी साइट है। तो ये इसकी मेन एंट्री इधर से है, ठीक है। पीछे बहुत बड़ा लैंड है। ये इस तरह से एक्सप्लोर करने कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है, आराम सुकून से एक्सप्लोर करे। पीसफुल जगह है, बिल्कुल दुनिया की शोर से ज़रा खामोशी वाली जगह है। दैट्स वाई पानी की आवाज़ बड़ी क्लियर आती है। पूरी रात पानी की आवाज़ आती रही है। और ये जी ऑनेस्टी बॉक्स, यहाँ पे आपने पेमेंट करनी होती है, जो कि मैंने कल के ब्लॉग में भी दिखाया था। और ये जी यहाँ पे देखें जी फॉल के कलर्स यहाँ पे कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये हम आ गए जी मेन रोड के ऊपर। मेन रोड के ऊपर ही है ये जगह, और आगे जाके अंदर जाके है। तो ये बस हम ऑन द वे बैक टू होम है। टनल केव्स की साइड पर, टनल केव्स के पास खूबसूरत बहुत है ये एरिया। टनल केव्स तकरीबन 40 किलोमीटर ऊपर आ गई है। हाँ, 40 किलोमीटर। आपको पहली बार कैंपिंग का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत मज़े का, बहुत अच्छा।
मज़ा आया। थकावट बहुत हो जाती है। कैंपिंग कम से कम 2 दिन के लिए करनी चाहिए, 1 दिन के लिए ना थोड़ा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये थी हमारी एक दिन की नॉस्टैल्जिक मेमोरीज, जो कि हमें पूरा साल अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा कि कैंपिंग कितना मज़े का एडवेंचर है। फैमिली के साथ ज़रूर करना चाहिए। फ़र्स्ट टाइम कैंपिंग की है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और मेरे इस व्लॉग से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने हर तरह के बच्चों के साथ कैंपिंग की है, छोटे बड़े उससे बड़े। और इट्स पॉसिबल आप बच्चों के साथ भी कैंपिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपके अंदर शौक होना चाहिए। और ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ़ द पीपल जिन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। अली भाई जिन्होंने कैंपिंग में बहुत सपोर्ट की, तैमूर भाई जिन्होंने खाने की चार्ज को फुल अच्छे तरीके से देखा। सब लोगों ने मिलजुल के काम किया और सब लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना ताउन किया। इसी की वजह से ये हमारा मोस्ट सक्सेसफुल ट्रिप था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया सबको, सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। कोऑपरेशन के साथ, टीम वर्क के साथ हमने ये ट्रिप जो था वो सक्सेसफुल किया, क्योंकि इसमें मज़ा आने की रीज़न यही थी कि सब लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे थे और बहुत शुगल मेला किया। सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। पूरी ये कैंपिंग सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोगों ने कमेंट करना नहीं भूलें। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि और मुझे बताइए कि आपको ये कैंपिंग ट्रिप कैसा लगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वापसी की खूबसूरत सी ड्राइव मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। सिडनी के खूबसूरत कलर्स, फॉल के, ऑटम के, क्या ब्यूटीफुल कलर्स हैं। ये ब्लू माउंटेन से आगे की साइड थी इसलिए बहुत खूबसूरत थी। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।